आज हम ना तो इस देश को छोड़ सकते हैं, ना ही हम अपने मजहब के साथ में कोई समझौता कर सकते हैं। तो फिर आने वाली नस्लें याद रखना हमें कभी माफ नहीं करने की है। याद कराने में हमारे बुजुर्गों का खून पसीना शामिल है। तो ना जिस तरह से आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आज मुसलमान या उनकी इबादत गाहें खतरे में हैं। 25 दिसंबर को याद रखिए, उस समय क्या हमारे सिख समाज, ईसाई समाज के जो हमारे भाई हैं, क्या उनके चर्च पर हमला नहीं हुआ? याद रखना, जब नफरत बढ़ जाती है तो वो फिर कभी किसी धर्म को नहीं देखती। जैसे कि मेरे भाई हैं, मैं नाम लिए बगैर माजरत चाहते हुए, वक्त का लिहाज रखते हुए अपनी बात को मुख्तसर अल्फाज में रखूँगा, क्योंकि आपके सामने अभी नदीम साहब ने जो PCR के हैं बताया कि मेरी वालदा की तबीयत नासाज की वजह से मैं कम वक्त के लिए आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। लेकिन मौजू ऐसा था, इसलिए मैं चाहता था कि डिटेल में देर तक यहाँ पर लोगों को सुनूं भी और अपनी बात को भी डिटेल में रख सकूं। जो आजकल के हालात हैं और जो हम आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर तस्करा करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से जब ये कानून बना था, और हमने पहले भी कहा कि ये कानून कोई सड़क पर नहीं बना, किसी आम आदमी ने नहीं बनाया, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत ने बनाया था, जिसको कि हमारी भारत की संसद ने। लेकिन अफसोस है कि आज उस धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और उस कानून की रखवाली के लिए जहां हमारी संसद को आगे आना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ पा रही। जिस तरह से आज इस कार्यक्रम को APCR और IMCR ने मिलकर के रखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ सिर्फ यहाँ पर तकरीर के साथ साथ लोग आगे के लिए एक पॉलिसी बना पाएंगे कि जिससे कि हम आगे के लिए एक स्ट्रेटजी बना करके इस पर काम कर सकें। काम हमारा सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बचाना नहीं है, बल्कि हमारा इस मुल्क के अंदर उस अखलाक को, उस तहजीब को, उस भाईचारे को, उस संविधान को बचाना है, जिसको कि बार बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, दरगाह हो, बार बार हमले करना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर एक बार दो बार कोई घटना हुई तो हम मान सकते हैं कि इत्तेफाक हो गया, लेकिन बार बार उस चीज़ को दोहराना ये यकीनन एक ख़तरनाक साजिश है। और इस साजिश को हमें रोकने के लिए, नाकाम करने के लिए सबको एक साथ होना होगा। याद रखना, ये आज़ादी हमारी जो मज़हब की आज़ादी है, ये सिर्फ हमारा मज़हब आज़ादी नहीं देता, बल्कि हमारा संविधान का आर्टिकल 25 हमें इजाज़त देता है कि हम किसी भी अपने मज़हब को माने, उसको इख्तियार करें और उसका हम प्रचार करें। प्रचार करने की आज़ादी तो बहुत दूर की बात है कि आज हम अपने इबादत गाहों की हिफाजत ही नहीं कर पा रहे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ तौर पे ये कहा गया कि जो कोई भी धार्मिक स्थल, वो कोई मस्जिद के लिए नहीं है। यहाँ पे मेरे दूसरे समाज से भाई भी ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे आपके बीच में कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा हमारा उनसे है जो इस हमारे मज़हब के लोगों को की इबादत गाहों को टारगेट करके तोड़ना चाहते हैं और जो हमारे इस मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उन लोगों से है। और जिस तरह से हमारा वर्शिप एक्ट में कहा गया कि कोई भी धार्मिक स्थल अगर 1947 से को जो अपनी स्थिति में है, उसके में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अफसोस है उसके बाद में भी कि उसके अंदर कोई भी आदमी, चलता फिरता आदमी, आज एक प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, रिट दाखिल करता है और उसके बाद में उस पर सर्वे की भी इजाज़त दे दी जाती है। ये मेरा अधिकार है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अगर अपने आज़ाद मुल्क के अंदर, तो मैं इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके ऊपर भी उंगली उठा सकता हूँ, और अगर कभी कोई माननीय न्यायपालिका का कोई जजमेंट है तो उससे इत्तेफाक़ी भी रख सकता हूँ। यही हमारी मुल्क की आज़ादी है, यही खूबसूरती है और यही हमारा संविधान है। लेकिन जिस तरह से बार बार इन चीज़ों को दोहराया जा रहा है, अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो फिर आने वाली नस्लें याद रखना हमें कभी माफ़ नहीं करने की है। जिस तरह से आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आज मुसलमान या उनकी इबादत गाहें खतरे में हैं। 25 दिसंबर को याद रखिए, उस समय क्या हमारे सिख समाज, ईसाई समाज के जो हमारे भाई हैं, क्या उनके चर्च पर हमला नहीं हुआ?
याद रखना, जब नफरत बढ़ जाती है तो वो फिर कभी किसी धर्म को नहीं देखती। जब नफरत बढ़ जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी भी धर्म को देखे बगैर हमला करना शुरू कर देती है। आज हम ना तो इस देश को छोड़ सकते हैं, ना ही हम अपने मजहब के साथ में कोई समझौता कर सकते हैं। हमारे इस देश को आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों का खून पसीना शामिल है, तो ना तो हमसे कोई हमारी कोई मजहबी आज़ादी को इस देश की कोई ताकत छीन सकती है, ना ही हमारे इस मुल्क से हमें कोई निकाल सकता है। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूँ। और मैं आज अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो यकीनन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज संभल में देखें कि जिस तरह से संभल, मथुरा, बनारस को प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई, संभल के अंदर हमारी जो संभल की शाही जामा मस्जिद है, कोई 2-4 साल नहीं, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 1947 का जिक्र आ गया और वो 400-500 साल पुरानी मस्जिद है, तो उसके ऊपर लगातार सवाल उठाना और कोर्ट के चक्कर लगा करके उसको विवाद पैदा करना, ये एक सोची समझी साजिश है। हमने अपने संभल के अंदर क्या करा? हमने कोशिश करी कि जो हमारा धार्मिक स्थल है, जो हमारी इबादत गाह है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, और ये हमारा कानून कहता है। उसके खिलाफ क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, सिर्फ संभल नहीं, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान की आवाम इस बात से वाकिफ़ है। सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे संभल के लोगों को जगह जगह मुकदमे दर्ज कर करके बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा, और आज भी हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो हम बस यही कह सकते हैं कि हम इस चीज़ से हिम्मत नहीं हार सकते। हम यही नहीं कहते कि हम इसकी लड़ाई को हम बंदूक से लड़ेंगे या डंडे से लड़ेंगे। हम इसकी लड़ाई को कानूनी रूप से लेकर के कोर्ट के अंदर ज़रूर हम लड़ेंगे, और आज भी लड़ रहे हैं। हम पीछे नहीं हटने वाले। सरकार की कोई ताकत हमको दबाना चाहती है तो हम उसके आगे दबने वाले नहीं हैं। हमारे मोहतरम जनाब अदीब साहब ने भी अभी फरमाया, बहुत तफसील से बात रखी। यकीनन आज इस हिंदुस्तान के अंदर अभी इंसानियत मरी नहीं है, ख़त्म नहीं हुई है। जैसे बताया, पंजाब के लोगों ने, हमारे सिख समाज के भाइयों ने हमें मस्जिद और हमारे मस्जिद के लिए बनाने के लिए जगह भी दी, तो यकीनन ये चीज़ साबित करता है कि आज भी इस देश के अंदर इंसानियत ज़िंदा है, भाईचारा ज़िंदा है, और हम उसके तहत इसको आगे बढ़ाते हुए काम करते रहेंगे। लेकिन मैं यकीनन यहाँ पर मुसलमान में सिर्फ पार्टी के हूँ, लेकिन जब कभी हमारे मजहब पर कोई बात आती है, जब ज़ियाउर रहमान पर किसी आवाज़ को उठाता है, तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ये नहीं कहते कि तुम इस बात को, आवाज़ को संसद के अंदर नहीं रखोगे। ये चीज़ दिखाती है कि हम अपनी मजहबी आज़ादी के साथ साथ पार्टी के अंदर भी आज़ाद हैं, और संभल के मसले पर भी अखिलेश जी ने पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ हमारी मदद करी, और वो मदद सिर्फ समाजवादी पार्टी के सांसद की नहीं थी, बल्कि उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की उस आवाम के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही थी, उनकी मदद करी थी। मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस बात की दरख्वास्त करते हुए कि याद रखना कि आज अगर आप लोग नहीं समझे तो आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। हमें आपको, मुस्लिम समाज के साथ साथ सभी अल्पसंख्यक लोगों को, और ख़ास तौर से हमारे चाहे दलित भाई भी हों, उनको सबको मिल करके एक इत्तेहाद कायम करना होगा, और उस इत्तेहाद के तहत हमें इस जंग को लड़ना होगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हिफाजत कोर्ट के लिए तो हमें करनी है ही, लेकिन हमें और आपको मिलकर के एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए यहाँ पर आप सभी दरख्वास्त के दरमियान में आकर के मुझे बोलने का अपना मौका मिला, मैं फिर से ख़ास तौर से APCR और IMCR के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।